सुमित्रा देवी की आंखें हर शाम दरवाजे पर टिक जाती। उनकी उम्मीद हर बार नई होती, लेकिन नतीजा वही, सूना दरवाजा, खाली आंगन। बेटे रवि को शहर गए 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। रवि बचपन से ही होनहार था। सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी पति की असमय मृत्यु के बाद अपने इकलौते बेटे को पालने में लगा दी थी। खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में रोटियां पकाईं, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। रवि ने भी मेहनत की और शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। शुरुआत में कुछ समय तक फोन आता था, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। सुमित्रा की तबीयत बिगड़ने लगी, अकेलापन काटने को दौड़ता, लेकिन गांव की औरतें हमेशा दिलासा देती, बेटा बड़ा आदमी बन गया है, काम में व्यस्त होगा। एक दिन अचानक गांव के एक लड़के ने बताया कि उसने रवि को शहर में देखा था, महंगी गाड़ी में, बड़ी कोठी के सामने। उसके साथ एक औरत थी, शायद उसकी पत्नी। ये सुनकर सुमित्रा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। अच्छा है, मेरा बेटा खुश है, उन्होंने खुद को समझाया। लेकिन दिल के किसी कोने में यह टीस बाकी थी कि उसने एक बार भी अपनी मां को याद नहीं किया। वह कितनी बार गांव के बूढ़े चौकीदार से कहकर चिट्ठी भिजवा चुकी थी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। एक दिन सुमित्रा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव के लोगों ने मिलकर रवि को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं उठा। किसी ने मैसेज भेज दिया, मां बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। 3 दिन बीत गए, लेकिन रवि नहीं आया। सुमित्रा की हालत और खराब हो गई। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर उन्हें अस्पताल भेजा, लेकिन वह वहां ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। उनके आखिरी शब्द थे, रवि आ गया क्या? लेकिन रवि तब भी नहीं आया। कुछ दिनों बाद रवि गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां की चिता जल रही थी। गांव के बूढ़े चौकीदार ने उसे एक पुरानी चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, बेटा, तेरे बिना यह घर खाली लगता है, कभी फुर्सत मिले तो मां को देखने आ जाना। रवि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मां उसे आखिरी बार देखने के लिए जिंदा नहीं थी। उस रात पहली बार उसकी बड़ी कोठी और महंगी गाड़ी उसे बेकार लगी। उसने सब कुछ पा लिया था, लेकिन अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया था।